हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम भैया लेकर आ गया हूँ आपके लिए सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.2 का पार्ट 2। 1.2 में पार्ट 1 हमने ऑलरेडी क्या किया है, सीन कर लिया है। उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से क्या कर सकते हैं वो बच्चे पार्ट 1 को अच्छे से देख सकते हैं। वहां पे हमने थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस को क्या किया था, सॉल्व किया था। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम इस पार्ट में क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो पार्ट 1.2 है वो पार्ट 1.2 यहाँ पर कंप्लीट हो सके। यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीटली कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं दूंगा। तो ट्राई करो कि लास्ट तक के वीडियो को जरूर देखो और सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और साथ में ही जो स्टूडेंट हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे। और बेटा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि जो स्टूडेंट हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो इस चैनल को अपने कम से कम 4 to 5 फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर इंगेज हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल से सीख सके। क्योंकि हमारा जो मोटो है, मोटो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिखा सके। इवन आपको जो है साइंस 1, साइंस 2, सोशल साइंस, इसके भी वीडियोस मिलने वाले हैं। हम सारी चीजें आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करके देंगे। बस आपको हमारे साथ में क्या करना है, स्टे करना है और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन ट्रायंगल एम एन पी एनक्यू इज अ बाइसेक्टर। हमें क्लियरली यहां पर दिख रहा है, दो डॉट्स दिख रहे हैं, है ना। अब दो डॉट दिख रहे हैं तो कौन सा थ्योरम लगेगा बेटा? याद करो, मैंने बताया था आपको कि डॉट्स रहेंगे, क्रॉस रहेगा या कोई साइन रहेगी तो कौन सा थ्योरम? यस, वेरी गुड, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बता रहा था? हमें बता रहा था कि ये जो साइड एनपी रहेगी, ठीक है, ये जो साइड एनपी रहेगी वो किसके प्रोपोर्शन में रहेगी? एनएम के। और जो पी क्यू रहेगा वो किसके प्रोपोर्शन में रहेगा? क्यू एम के रहेगा, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि हम जहां से स्टार्ट करेंगे, जो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, दूसरा वाला रेशो भी उसी पॉइंट से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो चलो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन मैंने लिख दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, क्यूपी। तो सबसे पहले बाय, कौन सा हमारा थ्योरम है? एंगल बाय सेक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बाय एंगल बाय सेक्टर थ्योरम। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। एंगल बाय सेक्टर थ्योरम में हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एनपी अपॉन एनएम, एनपी अपॉन एनएम इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पी क्यू अपॉन क्यू एम, पी क्यू अपॉन क्यू एम। देखो बेटा, आप दोनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगेगा उससे कर सकते हो। पहले इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 दे दो, फिर इसको सॉल्व करके इक्वेशन 2 दे दो, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट जम रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे डायरेक्ट जमता है इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एनपी की वैल्यू हमारे पास में क्या है? एनपी की वैल्यू है हमारे पास में 7 और एनएम की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 5 इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास? हमें नहीं पता है, हम पी क्यू को एज इट इज रखेंगे। क्यू एम की वैल्यू क्या है? 2.5। अब यहां पर देखो बेटा कि ये क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, क्रॉस होगा। ये 5 जो है पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 2.5 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल्स टू पी क्यू मल्टीप्लाई 5। अब अगर हम देखें तो 5 एक नंबर है, 7 इंटू 2.5 भी क्या है, नंबर है। बट पी क्यू क्या है? अल्फाबेट है। तो हमें ये याद रखना है कि नंबर हमेशा नंबर के पास जाता है, नंबर हमेशा नंबर के पास जाता है। ठीक है, जैसे मेरा दोस्त मेरे पास में आएगा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास में जाएगा, वैसे ही नंबर नंबर के पास में आता है और अल्फाबेट अल्फाबेट के पास जाता है। क्लियर है? तो ये जो 5 है वो 5 कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे 7 इंटू क्या हो जाएगा? 2.5 इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन 5। 2.5 वन जा 2.5, 2.5 टू जा 5। देखो 2.5 5 का क्या होता है? आधा। तो 2.5 वन जा 2.5, 2.5 जा 2.5, 2 जा 5। अब ये 2 बचा, 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, कितना बचा यहाँ पर 1, डेसिमल पॉइंट 10, 2 5 जा 10। तो PQ इक्वल्स टू हमें क्या मिला? 3.5। PQ इक्वल्स टू क्या मिला? 3.5। ठीक है, क्लियर है? अब हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। अब यहाँ पर यूनिट लगाना नहीं भूलना। ठीक है, 3.5 क्या है? यूनिट। यहाँ पर यूनिट लिखना भूलना नहीं तो मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। ठीक है, 3.5
यूनिट, पी क्यू इक्वल्स टू 3.5 यूनिट, इस तरह से आंसर लिखना। ऐसे लिखोगे तो मार्क्स आपको, अगर मॉडरेशन में जाता है तो मार्क्स आपका कट हो सकता है। तो सिंपली पी क्यू इक्वल्स टू 3.5 यूनिट, इस तरह से आपको क्या करना है, क्लियरली लिखना है। तो देख लो इसके सारे स्टेप्स और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कंप्लीट हुआ बेटा, कैंसिल समझ में आया था ना। 2.5 वन जा 2.5 टू जा 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, क्या बचा 1, तो डेसिमल पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पर, है ना, डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और हमारा आंसर आ गया 3.5। क्लियर है अच्छे से। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मेजर ऑफ द सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट एपी अपॉन पीबी एक्यू अपॉन क्यूसी। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जल्दी जल्दी चलो कर लेते हैं प्रूफ। तो यहां पर मैंने क्या किया, गिवन लिख दिया और हमें क्या प्रूफ करना है वो लिख दिया। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्लियरली गिवन में दिया हुआ है कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 60 और एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 60। अगर हम देखें तो दोनों ही एंगल क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री है। यहां से हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, 60 डिग्री 60 डिग्री है। अगर कोई भी एंगल सेम फेज में क्या करता है, सेम डायरेक्शन में क्या करता है, एंगल्स को क्रिएट करता है, तो वो कौन सा एंगल बनाता है। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी क्या करता है, एफ जैसा एंगल बनता है, एल जैसा एंगल बनता है, ठीक है। तो वो जो एंगल्स के क्या होते हैं, वैल्यूज होती है, वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो वो होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है वो, हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इनसे जो भी एंगल बनेंगे, वो एंगल अगर सेम है तो वो जो लाइंस होगी, वो लाइंस भी क्या होगी, पैरेलल होगी। वो लाइंस भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि PQ और BC क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पहले क्या लिख देता हूं कि एंगल APQ इक्वल्स टू 60 और एंगल ABC इक्वल्स टू 60, देयरफॉर इट इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देयरफॉर इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसके जो दो साइड्स होते हैं, वो दो साइड्स क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। जिसकी वजह से अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो पी क्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। किसके, बीसी के। अब हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कि जब दो लाइन एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उनके जो भी साइड्स होंगे वो क्या होंगे, रेशोस में होंगे, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बता रहा था हमें, हमें बता रहा था कि दो लाइन जब क्या होंगी, दो लाइन जब रेशो में होंगी, तो रेशो में होने की वजह से उनके जो साइड्स होंगे, वो साइड्स क्या रहेंगे, वो साइड्स क्या रहेंगे, जब दो लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, तो उनके जो साइड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, रेशो में रहेंगे। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, एपी अपॉन पीबी और एक्यू अपॉन क्यूसी, एपी अपॉन पीबी और दूसरा हमें क्या मिलेगा, एक्यू अपॉन क्यूसी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इसको देख लो अच्छे से, और इसकी जो जो भी इसके बेस है, वो बेस अच्छे से ध्यान दिमाग में रखना है आपको कि हमारा जो इसका क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर ये क्या बना रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि जो भी एंगल रहेगा, वो एंगल दोनों का सेम रहेगा। दोनों का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये एफ बनाता है, उल्टा एफ बना दे, सीधा एफ बना दे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इसको हम बोलते हैं। तो ये जब वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका क्या है, बेस ये है, इसका एक बेसिक नॉलेज ये है कि ये जो लाइंस होगी, ये जो लाइंस होगी, जो दोनों का एंगल सेम है, तो उनकी जो लाइंस रहेगी वो एक दूसरे की क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। और हमने पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में कि जब दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उनके जो साइड्स होते हैं वो रेशियो में रहते हैं। और हमने क्या किया, साइड्स को रेशियो में रख दिया, किस वजह से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से। और ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। Now question number 5. In a trapezium ABCD, side AB is parallel to PQ and PQ is parallel to DC. Is if AP equals to 15, PD equals to 12 and QC equals to 14, find the BQ. तो अब यहाँ पर जो जो गिवन है मेरे पास में, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर आगे का हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो जो गिवन था, वो गिवन मैंने क्या किया है, लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 लाइन है, तो 3 लाइन के बेसिस पे हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, बोलो जल्दी से।
यस, वेरी गुड। कौन सा लगेगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी में क्या देखा था? हमने इसकी प्रॉपर्टी में देखा था कि जब भी ये तीन लाइन होंगी, ठीक है, तो मैंने बताया था चाहे ये इस तरह से रहे, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको अलग अलग पार्ट्स में कट करता है। चाहे ये क्या रहे, कुछ इस तरह से रहे, चाहे ये कुछ इस तरह से रहे, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको अलग अलग पार्ट में कट करता है। और इसके पार्ट ही क्या होंगे, इसके पार्ट ही क्या होंगे, रेशो में रहेंगे, अपॉन में रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एपी, क्या है, एपी, ठीक है, क्या है हमारे पास में, एपी अपॉन पीडी, और दूसरा क्या है हमारे पास, बीक्यू अपॉन क्यूसी, बीक्यू अपॉन क्यूसी। तो यहां पर लिख लेते हैं, हमारे पास थ्योरम आ गया, थ्योरम के बेसिस पे एपी अपॉन पीडी इक्वल्स टू बीक्यू अपॉन क्यू सी। अब इसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एपी की वैल्यू कितना है, 15, पीडी की वैल्यू कितना है हमारे पास में, पीडी की वैल्यू हमारे पास में 12, बी क्यू की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता है, हम बी क्यू एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद क्यू सी की वैल्यू कितना है, 14। अब मैंने आपको बताया था कि ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये नंबर इस अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 14 इक्वल्स टू बी क्यू इंटू 12। अब अगर हम देखें तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में नंबर, और ये हो गया अल्फाबेट। तो नंबर हमेशा किसके पास रहता है, नंबर के पास जाता है, और अल्फाबेट हमेशा अकेला रह जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 15 इंटू 14 अपॉन 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल्स टू बी क्यू। कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। न्यूमरेटर में क्या बचा, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 35, और डिनोमीटर में क्या बचा था, 2, 35 अपॉन 2। कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 15 हो गया, 2 7 जा 14, कितना बचा 1, डेसिमल पॉइंट 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो बी क्यू की वैल्यू हमें क्या मिली, बी क्यू इक्वल्स टू 17.5। क्या दिया है इसमें, कुछ नहीं दिया है, तो लगा देंगे यूनिट, ठीक है। इस तरह से हमारी वैल्यू क्या होगी, आएगी, ठीक है। समझ में आया, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। पूरी स्टेप्स को देख लेना है और ट्राई करना है खुद से ही सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो हमारे पास तो वापस से सेम तरह की दो साइन दिख रही है ना। अब दो साइन सेम तरह की दिख रही है एंगल वाले में, तो वो हमारा कौन सा थ्योरम हो जाएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। उस बेसिस पे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो मैं यहाँ पे पहले गिवन लिख देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करता हूँ, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। यहाँ पे जो गिवन था वो सारा गिवन लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है ये कौन सा थ्योरम है, बाय एंगल बाय सेक्टर, ठीक है, एंगल बाय सेक्टर, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पूरा पूरा लिखना है। एंगल बाय सेक्टर के बेसिस पे ये क्या हो जाएगा, सपोज मैं एन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये हो गया एन एम और दूसरा हो गया एनपी, ठीक है। या फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं यहां से, ठीक है, एन एम अपॉन एनपी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने एन एम अपॉन दूसरा एन पी इक्वल्स टू एन एम, कहां पे एंड हुआ था, एम पे, तो हमें वापस कहां से स्टार्ट करना है, एम क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है, एम क्यू अपॉन क्यू पी। वैल्यूज को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। एनएम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25, एनपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 इक्वल्स टू एम क्यू की वैल्यू कितनी है, 14, और फिर उसके बाद क्यूपी की वैल्यू हमें पता है क्या, क्यूपी एज इट इज। क्रॉस कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू क्यूपी इक्वल्स टू 40 इंटू 14, ठीक है। अब यहां पर जो क्यूपी है वो क्यूपी क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में, और 25 भी क्या है, मल्टीप्लाई में। तो ये 25 मल्टीप्लाई का कहां चला जाएगा, डिवाइड में, क्यों, क्योंकि नंबर हमेशा नंबर के पास में रहेगा और अल्फाबेट हमेशा अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्यूपी इक्वल्स टू 40 इंटू 14 बाय 25, और दूसरा हमें फाइंड भी क्या करना है, क्यूपी फाइंड करना है ना, तो उसको हमें अलग से ही रखना पड़ेगा। कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, क्यूपी इक्वल्स टू 8 इंटू 14 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे, 14 के टेबल में 8 नंबर पे क्या आता है,
यस वेरी गुड, क्या आता है 112 अपॉन 5। कैंसिल करेंगे इसको तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, कितना बचा 1, 12 हो जाएगा। 5 टू जा 10, कितना बचा यहाँ पर 2, डेसिमल पॉइंट लगा दिया 20 हो गया, 5 4 जा 20। आंसर क्या आ गया हमारे पास 22.4 यूनिट। क्या आ गया 22.4 यूनिट क्यूपी इक्वल्स टू। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया सॉल्व कर दिया। देख लो सारा सारा का सारा जो सॉल्यूशन है, सारे के सारे स्टेप्स जो है उसको अच्छे से देखो और ट्राई करो। आपको खुद से ही आना चाहिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग। आपको क्या करना है, खुद से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है, बट आपको खुद से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलो फटाक से स्टार्ट करो। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक लैडर की तरह क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, और इससे हमें बताया है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो है पैरेलल है एफ ई के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वापस से हमारे पास में 3 पैरेलल लाइंस है। तो 3 पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा रहेगा, बताओ जल्दी से। यस वेरी गुड, कौन सा रहेगा, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, है ना। तो वो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी लिख दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें क्या मिलता है आंसर, ये जो BD रहेगा, ये जो BD रहेगा, ये BD किस, ये BD क्या करेगा, BD और DF प्रोपोर्शन में रहेगा। DF क्या रहेगा, प्रोपोर्शन में रहेगा, और AC CE के क्या रहेगा, प्रोपोर्शन में रहेगा। तो इस ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग लिख लेते हैं BD अपॉन DF। BD पीने वाला नहीं, हाँ तो बोलोगे सर BD BD बोल रहे हैं सर, BD अपॉन DF इक्वल्स टू AC अपॉन CE। ठीक है, AC अपॉन CE। अब इसकी वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। BD क्या है हमारे पास में 8, DF क्या है हमारे पास में 4, इक्वल्स टू AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 12 और CE की वैल्यू है x। अब हमने वापस से क्या करना है, क्रॉस क्रॉस। ठीक है, तो 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 4, 12 इंटू 4, 8 इंटू एक्स। अब ये 8 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। 12 इंटू 4 अपॉन 8, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 2 वन जा 2, 2 6 जा 12। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली बेटा, x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 6, x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 6 यूनिट। क्या मिल गया 6 यूनिट। बट हमें x फाइंड करना है क्या, यस x के साथ साथ हमें AE फाइंड करना है। AE मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया एक नंबर लाइन। नंबर लाइन के बेसिस पे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था AC प्लस CE, AC प्लस CE। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, AE इक्वल्स टू AC प्लस CE, AC प्लस CE। AC की वैल्यू कितनी 12, CE की वैल्यू कितनी आई x, दैट मींस x की वैल्यू क्या है 6, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 यूनिट, 18 यूनिट। दैट मींस AE की वैल्यू कितनी आ गई 18 यूनिट। तो कुछ इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। 3 मार्क्स के लिए आता है, और यहां तक क्या आएगा तो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, और ये पूरा आएगा तो 3 मार्क्स के लिए। देख लो अच्छे से और ट्राई करो, खुद से ही सॉल्व करना है बेटा। मेरा मतलब जो मेरा जो बताया हुआ मेथड है, मेथड को तो देख लो, बट जिस तरह से मैंने उतारा है उस तरह से उतारना नहीं है, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद से इसको अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है। ठीक है, लेट स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब ये वाला भी क्वेश्चन जो हमने पहले सॉल्व किए, वापस से हमें 2 डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब एंगल बाइसेक्टर है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, एंगल बाइसेक्टर का। तो यहां पर हम लिख देंगे बाय एंगल बाइसेक्टर, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो ये इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्या बन जाएगा, अगर मैंने बताया कि ये वाला ml अपॉन क्या हो जाएगा mn, ml अपॉन mn और lt अपॉन tn, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं ml अपॉन mn इक्वल्स टू lt अपॉन tn। अब यहां पर एक चीज सिंपल से याद रखना है, जहां से मैंने स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, ml दूसरा mn, ठीक है, ml अपॉन mn। तो जहां पे l पे खत्म हुआ था पहला वाला, वहीं से स्टार्ट करना है, lt अपॉन tn। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, ml की वैल्यू 6,
mn की वैल्यू 10, lt की वैल्यू नहीं पता है, tn की वैल्यू 8, क्रॉस करेंगे 6 इंटू 8 और 80 इंटू 10, 6 इंटू 8 इक्वल्स टू 80 इंटू 10, ठीक है। ये 10 मल्टीप्लाई का इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 6 इंटू 8 अपॉन 10 इक्वल्स टू LT। देखो अब इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, मतलब 6 8 का क्या हो गया 48 और ये अपॉन में 10, ठीक है। ये जीरो कैंसल, डेसिमल पॉइंट यहां पर आ गया, इक्वल्स टू मिल गया LT। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, 24 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितना बचा 4, डेसिमल पॉइंट 40, 5 8 जा 40, आंसर क्या आया 4.8। तो दोनों में से जो मेथड आपको समझ में आता है उसको कर लो, मेरे हिसाब से ये वाला सिंपल है। फिर एक जीरो खत्म हुआ, डेसिमल पॉइंट कहां पे चला गया, यहाँ पे चला गया, हमें आंसर क्या मिल गया 4.8। तो LT इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 4.8 यूनिट। यूनिट लिखना भूलना नहीं है, ना तो हाफ मार्क्स कटेगा। कब, जब मोटेशन में जाएगा आपका पेपर तब, या फिर कोई हार्ड टीचर चेक कर रहा होगा तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको देख लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेट स्टार्ट बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 वापस से हमारे पास में है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये क्लियरली हमें दिख रहा है, यहाँ में क्वेश्चन में बोला भी है। तो हमारे पास वापस से आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, इसको आपको लिख देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर मैंने सपोज क्या किया, AB अपॉन BC लिया, और दूसरा क्या आ जाएगा AD अपॉन DC, क्या आएगा DC। सॉल्व कर लेते हैं, AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो बेटा। AB की वैल्यू क्या है x, BC की वैल्यू क्या है हमारे पास में, BC की वैल्यू है x प्लस 5 इक्वल्स टू AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है x माइनस 2 और DC की वैल्यू क्या है बेटा x प्लस 2। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, हमें सिंपली इक्वल्स टू के इस तरफ में मल्टीप्लाई कर देना है क्रॉस करके, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 2। अब याद रखना बेटा कि जो ये x है, ये x इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, देन इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज x इंटू 2x। सिमिलरली ये x इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, देन इस माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर 5 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 2 तो माइनस 2x, 5 इंटू एक्स प्लस साइन है इसलिए 5x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए 5 2 जा माइनस 10। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस 10। यानी ये जो सारी टर्म है, सारी टर्म इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगी, तो प्लस x का माइनस x हो गया, माइनस 2 का प्लस हो गया, प्लस 5 का माइनस 5 हो गया, माइनस 10 का प्लस 10 हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो प्लस टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, प्लस 2x कितना हो जाएगा बेटा 4x, क्या हो जाएगा 4x, क्या बचा माइनस 5x प्लस 10, 4x में से माइनस 5x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस x प्लस 10। यहां पर इक्वल्स टू क्या लिख दो 0, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख दो 0, इक्वल्स टू 0, तो यहां पर भी आ जाएगा इक्वल्स टू 0 माइनस x प्लस 10। अब ये माइनस x एज इट इज प्लस 10 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 10, दोनों की माइनस साइन कैंसिल कर दो, x इक्वल्स टू क्या आ गया 10। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, ये माइनस x को डायरेक्ट इक्वल्स टू किस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10। इस तरह से करो जिस तरह से आपको समझ में आता है बेटा। हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा x इक्वल्स टू 10। इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पेपर में आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए।
Now question number 10. It is also very important question for our 3 marks. ये क्या करता है आपको 3 मार्क्स के एक्टिविटी में या 2 मार्क्स के एक्टिविटी में 100% पूछता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में दिया है इन द फिगर 1.4 x is any point in the interior of the triangle. Point x is the joiner to our vertices of a triangle. Segment PQ is a parallel to our DE and segment QR is a parallel to EF. Filling the blanks to prove that PR is a parallel to DF. हमें क्या बोला है कि PQ जो है, PQ ये जो PQ है वो PQ बराबर है किसके, DE के, और जो दूसरा बताया हमें कि QR जो बराबर है EF के, हमें प्रूफ करना है कि PR बराबर है DF के, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ट्राइंगल XDE, ट्राइंगल XDE, ठीक है, ये ट्राइंगल हमने लिया। अब इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये क्या है, एक हमारे पास में बीपीटी थ्योरम फॉलो करने वाला ट्राइंगल है, कुछ इस तरह का ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके जो बाकी के जो साइड्स होते हैं वो साइड्स क्या होते हैं, रेशियोज में रहते हैं। तो अगर हम देखें ये दोनों जो लाइन है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। दैट मींस ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां पर जो वर्टेक्स बन रहे हैं ये और ये और ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, रेशियो में रहेंगे। तो हमें रेशियो क्या मिला, एक्सपी अपॉन पीडी और एक्सक्यू अपॉन क्यूई। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एक्सपी अपॉन पीडी और दूसरा हमें क्या मिला, एक्सक्यू अपॉन क्यूई, है ना। क्यों मिला, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सॉरी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहां पर हमारे पास में, ठीक है। दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल XEF, ट्राइंगल एक्स, इसको जरा पेन को चेंज कर लेते हैं, ट्राइंगल XEF, ठीक है, ये ट्राइंगल लिया हमने XEF, ये ट्राइंगल लिया। अब इसमें जो है QR, लाइन QR और EF एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब जब ये एक दूसरे के पैरेलल है तो उस बेसिस पे ये वापस से क्या फॉलो करेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पर आ जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या प्रोपोर्शनलिटी में है तो XR अपॉन RF और XQ अपॉन QE, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे XR अपॉन RF इक्वल्स टू XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, ठीक है, यहां तक के क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, ठीक है, तो XQ अपॉन QE सेम है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, XP अपॉन PD इक्वल्स टू XR अपॉन R, ठीक है, क्या बचेगा, सॉरी RF अपॉन XP। हमारे पास क्या बचा, XP अपॉन PD और XR अपॉन RF। यहां पर क्या लिख देना है, गिवन, ठीक है, ये हमें गिवन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला, XP अपॉन PD। अब देखो XP अपॉन PD और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, XR अपॉन RF। तो दैट मीन्स अगर ये ट्राइंगल में ये जो हमारे पास में क्या बन रहा है, X क्या बन रहा है, हमारे पास में क्या बन रहा है, X, और ये P बन रहा है, ये D बन रहा है, ये R बन रहा है और ये F बन रहा है, ठीक है। तो XR अपॉन RF और XP अपॉन PD ये भी क्या दे रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दे रहा है। अगर ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हमारे पास में जो ये दोनों लाइन रहेगी, ये दोनों लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पर लिख दिया कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये जो सेगमेंट PR है और सेगमेंट DE है एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए हर साल पूछता है। तो इसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, एकदम से क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है। अगर ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप क्या करो, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर करो, और साथ में ही अगर आप फर्स्ट टाइम पर इस चैनल पे ज्वाइन कर रहे हो तो चैनल को जरूर से जरूर क्या करो, सब्सक्राइब करो, और अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ 5 फ्रेंड्स के साथ में कम से कम क्या करो आप यार, शेयर कर दो।
मिनिमम 5 फ्रेंड्स के साथ में, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने 5 दोस्तों के साथ क्या कर दो, शेयर कर दो और उन्हें भी बोलो आगे शेयर करने के लिए। जिससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे हमारे साथ में ज्वाइंट होंगे और हमें भी जो है पढ़ाने में मजा आएगा और साथ में चैनल भी क्या होगा, ग्रो होगा। तो उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, और भी चीजें बच्चों को करवा सकते हैं, और भी चीजें हम क्या कर सकते हैं इसमें लेकर आ सकते हैं। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को क्या कर लो, आप फॉलो कर लो और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। इसके बाद मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट 1.3 में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा उस प्रैक्टिस सेट के बारे में, वो भी डिटेल में पढ़ाएंगे जिस तरह से इसको पढ़ाया है। तो मिलते हैं इसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।